और अब बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी से नाराज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की। ब्यूरोक्रेसी से नाखुश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर भड़ास निकाली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चीफ सेक्रेटरी को डिपार्टमेंट में लगे अफसरों की ACR यानी कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने के अधिकार संबंधित मंत्रियों को देने के लिए पत्र भी लिखा। जब मंत्रियों के हाथ में अधिकार रहेंगे तो IAS अफसर सुधरेंगे, नहीं तो बात नहीं मानेगा। जनता के काम कैसे होंगे, ये एक सवाल अब बना हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को समय पर नहीं भेजने के कारण राज्य का 46,000 मैट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया है, जिसको लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तत्कालीन खाद्य सचिव रहे IAS आशुतोष एटी को जिम्मेदार ठहराया। खाचरियावास ने कहा कि कई पत्राचार करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। जिस अधिकारी को विभाग के बारे में जानकारी नहीं है, वो सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे आम जनता को पहुँचाएगा। यदि IAS अफसर से काम करवाना और सुधारना है तो उनकी ACR अधिकार मंत्रियों को देने होंगे, जैसे कि दूसरे राज्यों में विभागों के मंत्रियों के पास है। इसलिए IAS पर कंट्रोल रखने के लिए खाचरियावास ने CM गहलोत को पत्र लिखकर IAS अधिकारियों की ACR भरने के अधिकार मांगे हैं। अब मानना करने वाले IAS अफसरों पर कार्रवाई की जगह उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है। उनके विभाग में खाद्य सचिव पर रहे IAS अधिकारी आशुतोष एटी पेडनेकर को अक्षय ऊर्जा में लगाकर प्रमोशन कर दिया। लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। गैर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ एक्शन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। खाचरियावास ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं का आवंटन होता है, जिसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट राज्य सरकार को केंद्र को भेजना होता है, लेकिन जिम्मेदार अफसर आशुतोष एटी ने समय रहते नहीं भेजा, जिसके कारण 46,000 मैट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। केंद्र से जब गेहूं कम आया तो राशन दुकानों पर भी उसी तरह से आवंटन हुआ, जिससे कुछ उपभोक्ता वंचित रह गए। सितंबर माह में जब दिवाली पर एक तरफ तो लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग अनाज के लिए दर दर भटक रहे थे। दरअसल खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं मिलता है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं फ्री यानी बिना पैसे का मिलता है, जो कि कोरोना महामारी के समय से निःशुल्क दिया जाता है। सितंबर माह में राजस्थान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,62,000 मैट्रिक टन गेहूं ही आवंटित किया गया, जबकि हर माह 2,20,000 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन होता है, जिसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। लेकिन अफसरों ने यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजा, जिसके कारण केंद्र सरकार ने सितंबर माह में 46,000 मैट्रिक टन गेहूं कम आवंटित किया। गेहूं का आवंटन कम होने से राशन डीलरों और उपभोक्ताओं के बीच आए दिन झगड़े होते हुए देखा जा रहा है। अधिकारी कभी भी मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, MLA इनसे बड़े नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है कि आप काम करें। आपका सम्मान तब होगा जब आप काम करेंगे, और जो अधिकारी काम नहीं करेगा और जिन जिन अधिकारियों ने गलत काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख लेना, जांच होगी, किसी भी हद तक जांच करवानी पड़े। और ACR लिखने की बात मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है। सारे अधिकार मंत्रियों को मिलने चाहिए, जिससे और ज्यादा सुधार होगा। उधर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ब्यूरोक्रेसी पर दिए गए बयान पर रिटायर्ड IAS जगरूप सिंह यादव कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी का कंट्रोल राजनीतिक हाथों में जाएगा तो जटिलता आएगी। नौकरशाही स्थायी स्तंभ है और राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनशील होता है, जो 5 साल में बदलता रहता है। ऐसे में अस्थायी तंत्र को स्थायी तंत्र, जो प्रशासन की रीढ़ है, उसको मूल्यांकन का राइट दिया जाएगा तो दिक्कतें होंगी। यदि नौकरशाही को उनके हाथों में दे दिया गया तो प्रशासन पंगु हो जाएगा, जो प्रशासन के सिद्धांतों को कमजोर करेगा। अधिकारी तो घोड़े की तरह होते हैं, वो सवार देखकर कार्य करते हैं, इसलिए दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। यदि आपका तालमेल ठीक नहीं है तो ट्रांसफर एक प्रक्रिया है। अक्सर देखा जाता है कि जो अफसर सत्ता को रास नहीं आता, उसे दूर दराज में भेज दिया जाता है। कई बार थोक में तबादले कर दिए जाते हैं, कई बार पावर की लड़ाई में नेता ब्यूरोक्रेट आमने सामने होते हैं, तो कई बार अवांछित दबाव भी टकराव की वजह बनता है।
दरअसल जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करवाना चाहते हैं, जबकि अधिकारी नियम कायदों में बंधे होते हैं। दोनों के इस अलग अलग नजरिए के चलते भी टकराव की स्थितियां बनती है। इस टकराव में आम जनता का काम प्रभावित होता है। ये सही बात है कि कई बार अधिकारियों पर ऐसे काम करने का भी दबाव होता है जो करने के लिए वो अधिकृत नहीं है या जो नियम कायदों से परे है। हालांकि उनका कहना है कि जो काम करना अधिकारी का कर्तव्य है और अगर वो उसे नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरशाही की जो इजाद हुई वही इसी बात को लेकर हुई थी कि ये स्थायी स्तंभ है, ये कंटिन्यूम को, सातत्य को दर्शाता है। और राजनीतिक जो नेतृत्व है वो परिवर्तनशील होता है, तो वो 5 साल का मैंडेट मिलता है। जो विधि और प्रावधान है इस वक्त जो प्रादुर्भाव में है उसमें 5 साल का मैंडेट मिलता है। तो ऐसे में अगर मतलब अस्थायी तंत्र को स्थायी तंत्र जो है, रीढ़ है प्रशासन की, उसका मूल्यांकित करने का अगर अधिकार दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ इसके अपने कुछ जटिलताएं पैदा होंगी। बहरहाल वैसे इन बातों से ये साबित नहीं हो जाता कि नौकरशाही में सभी संत हैं और सभी राजनेता एक जैसे हैं। नौकरशाही और राजनीति दोनों में अच्छे और बुरे लोग हैं। माननीयों की ब्यूरोक्रेट से खींचतान और बयानबाजी से नुकसान जनता को हो रहा है। गरीबों को हक का निवाला नहीं मिल रहा, गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। अब माननीयों ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर बम फोड़ा है तो कितना धमाका करता है ये देखना होगा, या फिर ये बम भी ब्यूरोक्रेट्स के सामने फुस हो जाएगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।